एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके दो बेटे थे। दोनों ही बहुत मेहनती थे, लेकिन बड़े बेटे का नाम रामू थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था। वो हमेशा अपने पिता की बातों को अनसुनाकर अपनी मनमानी करता था। छोटा बेटा श्यामू बहुत ही सीधा साधा और आज्ञाकारी था। वो हमेशा अपने पिता की बातों को मानता था और उनकी सेवा करता था। एक दिन किसान बीमार पड़ गया। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, मैं अब ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। तुम दोनों में से जो मेरी सबसे अच्छी सेवा करेगा, उसे मैं अपनी सारी जमीन जायदाद दे दूंगा। रामू ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है। वो अपने पिता की खूब सेवा करने लगा। वो उनके लिए खाना बनाता, उनके कपड़े धोता और उनकी हर बात मानता। श्यामू भी अपने पिता की सेवा में लगा हुआ था, लेकिन वह रामू की तरह दिखावा नहीं करता था। वो चुपचाप अपने पिता की देखभाल करता था। कुछ दिनों बाद किसान की हालत और बिगड़ गई। उसने अपने दोनों बेटों को फिर बुलाया और कहा, मैं अब बहुत कमजोर हो गया हूँ। तुम दोनों में से जो मुझे सबसे पहले ठीक करेगा, उसे मैं अपनी सारी जमीन जायदाद दे दूंगा। रामू ने वैद्य को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। वैद्य ने कहा कि किसान को एक खास दवा की जरूरत है, जो दूर देश में मिलती है। रामू तुरंत दवा लाने के लिए रवाना हो गया। श्यामू ने वैद्य को बुलाया और उनसे किसान की हालत के बारे में पूछा। वैद्य ने कहा कि किसान को किसी दवा की जरूरत नहीं है, बस उनकी अच्छी देखभाल की जाए तो वे ठीक हो सकते हैं। श्यामू ने वैद्य से कहा कि वह उनके पिता की अच्छी देखभाल करेगा। श्यामू ने अपने पिता की खूब सेवा की। उसने उन्हें समय पर खाना दिया, उनकी दवाइयाँ दी और उनकी हर बात मानी। कुछ दिनों बाद किसान की हालत में सुधार होने लगा और वे धीरे धीरे ठीक हो गए। किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। मैं अपनी सारी जमीन जायदाद तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दूंगा। रामू को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ये क्या इंसाफ है? मैंने अपने पिता की इतनी सेवा की, फिर भी मुझे आधी जमीन ही मिलेगी। श्यामू ने रामू को समझाया कि पिताजी ने उसे भी बराबर का हिस्सा दिया है, क्योंकि वो भी अपने पिता की उतनी ही सेवा करता था। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पिता से माफी मांगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए। जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वे हमेशा खुश रहते हैं।